एवरीवन, माय नेम इज़ मोहिदीन खान एंड यू नाउ वाचिंग एमकेएस केमिस्ट्री। तो जैसे कि गाइज आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, यानी कि अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिखा क्या गया है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी राइटन एज। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा गया है वो भी देख लेते हैं। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार से लिखा जाता है। किस तरीके से लिखते हैं देख लेते हैं। बेस यानी कि क्षार एसिड से जब रिएक्शन करता है, अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है यानी कि एसिड एंड बेस की जब रिएक्शन होती है तो होता क्या है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। एक एग्जाम्पल लिखा गया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण लिया गया है जिसमें NaOH को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी हिंदी में भी लिखा गया है, इंग्लिश में भी लिखा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है। और HCl को बोलता जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो टूटेगा सबसे पहले Na+ और OH- के अंदर, और जो HCl है वो हमारे पास में टूटेगा H+ और Cl- के अंदर। ठीक है, ये दोनों कैसी फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। एक्वस का मतलब ये होता है कि ये दोनों जलीय रूप में है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो यानी कि इन दोनों को जब आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, सोडियम प्लस आयन बनाता है, OH नेगेटिव आयन बनाता है, H पॉजिटिव आयन बताता है, और क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव आयन बनाता है। तो ये सोडियम का H पॉजिटिव आयन क्लोरीन के Cl नेगेटिव आयन के साथ में रिएक्शन करता है, और देखो इस तरीके से इनके जो आयन से उनका ट्रांसफ़र होकर के हमारे पास में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी प्रकार हमारे पास में सिमिलरली क्या होता है, H+ जो होता है हमारे पास में OH नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, पहले वो देख ले ताकि आपको आसानी से जो है यहाँ पे समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो थी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है वो। ठीक है, सो गाइज अब हम देखने वाले हैं कि रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, यानी कि धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या होता है। यानी मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जब किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा तब क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देख लेते हैं। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि सिमिलर है किसके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, उदासीनीकरण अभिक्रिया के, उसके अंदर भी सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन इसमें अपन मेटल का ऑक्साइड लेंगे। आपको पता होना चाहिए मेटल क्या होता है। आपको नहीं पता अगर मेटल नॉन मेटल वगैरह को कैसे पहचाना जाता है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वो जा करके देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है ना, जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करता है ना, तो क्या होता है, वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। देख लेते हैं यहाँ पे, ये मेटल ऑक्साइड जो है एसिड से रिएक्शन करेगा। मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, यानी लवण और जल का निर्माण होगा। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास में यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया गया है। ये हमारे पास में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक मेटल होता है जिसका ऑक्साइड बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो हमारे पास में क्या होगा, MgCl2 और वाटर, यानी कि मैग्नीशियम का क्लोराइड, यानी कि मैग्नीशियम का यहाँ पे सॉल्ट बन गया है, लवण बन गया है और वाटर का फॉर्मेशन हो गया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है। इसके अंदर क्या हुआ है देख लेते हैं। देखो मैग्नीशियम जो होता है उसका जो चार्ज होता है उस पर +2 चार्ज होता है। अगर आपको रिएक्शन नहीं आती तो मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +2 चार्ज होता है और इस पर कैसा चार्ज होता है, OH में, O पे कैसा चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे की और ट्रांसफर हो जाते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके से हम देखें अगर, तो यह इस तरीके से H+ और यहाँ पे क्या होता है, O पर -2 चार्ज होता है। इस वजह से हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने दो चीज़ें डिस्कस की, एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन को, और मेटल ऑक्साइड के एसिड से रिएक्शन को। दोनों ही कंडीशन के अंदर जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास में सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।